दोस्तों आज के इस वीडियो में जानिए कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे आप लेबर सप्लाई का काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये काम होता क्या है। तो देखिए, आपको अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना है, लेबर सप्लायर बनना है, तो आपको पहले जानना होगा कि इसके लिए ये काम होता क्या है। इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कैसे ये काम होता है, इसमें क्या लाइसेंस लगते हैं, इसमें कितना खर्चा आता है, कितनी प्रॉफिट आती है, सब कुछ आपको जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि काम करते कैसे हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, देखिए, अगर आपको लेबर सप्लायर बनना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास कम से कम 20 लेबर होने चाहिए, 20 मज़दूर होने चाहिए। अगर आपके पास 20 मज़दूर हैं, तो पहला पॉइंट जो है वो आपने पूरा कर लिया। अब उसके बाद जो है फिर आपको चाहिए होगा उन मज़दूरों का बायोडेटा, उन मज़दूरों का कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास सुरक्षित आपको सेफ रखे रहना होगा, ताकि जब भी आपको काम मिले, कहीं भी काम का ऑर्डर आए, तो आप उनसे तुरंत जो है कांटेक्ट करें और फिर आप उनको उस जगह पे लेकर जाएं या पहुंचाएं, जो भी है। अब आप कहेंगे कि भाई ये लेबर्स मुझे कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, आपको अपने आसपास, अपने एरिया में, आपको अपने शहर में तरह 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 जगह पे घूम घूम के, ढूंढ ढूंढ के, जैसे भी करके आपको ये लेबर अरेंज करने होंगे। अब आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो मजदूरी का काम करना चाहते हैं और जिन्हें रेगुलर इनकम मिले आपके ज़रिए। तो वो क्यों आपसे जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे। तो इसीलिए आपको बस थोड़ा सा ये मेहनत करना है कि आपको मज़दूर ढूंढने हैं, मज़दूरों के साथ कांटेक्ट करना है। एक बार आपने वो पूरा का पूरा आपने बेस तैयार कर लिया, तो आपके पास अगर अच्छे खासा मतलब मात्रा में मज़दूर रेडी हो गए, तो पहला पॉइंट आपने तैयार कर लिया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक ऑफिस भी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑफिस आप कहीं भी खोल सकते हैं। आप अपने घर के अंदर एक छोटा सा अलग सा रूम लेकर वहाँ से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई अच्छे से एक एरिया में जाके वहाँ पे रेंट पे लेके आप एक ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर एक ऑफिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा चीज़ है ये, आपके प्रोफेशनल लुक आता है, पूरा हर तरफ से प्रोफेशनल दिखता है। तो ये ऑफिस होना एक बहुत ज़रूरी है, भले ही छोटा सा लीजिए, लेकिन एक ऑफिस होना ज़रूरी है। अब आपने एक तरफ ऑफिस भी खोल लिया, एक तरफ आपने लेबर्स भी अरेंज करके अपना जो रेडी है वो आपने कर लिया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 20 लेबर ही क्यों, 20 से कम क्यों नहीं। 20 से कम होने से वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस के तहत नहीं माना जाता है। अगर आपके पास 20 लेबर से कम है तो वो आपका लेबर सप्लायर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस के अंडर में नहीं आता है, और फिर आपको लाइसेंस भी नहीं मिलता है। इसीलिए कम से कम 20 लेबर कहे जाते हैं कि होने ही चाहिए। अब आपने ऑफिस भी ले लिया, 20 लेबर भी रेडी कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है लाइसेंस की। आपको लाइसेंस भी रेडी करना होता है इसमें। तो आपको क्या लाइसेंस लगता है, लेबर लाइसेंस लगता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपको साइन करना पड़ता है, और वो साइन तभी होता है जब 20 लेबर आपके होते हैं। खैर, तो ये भी हो गया, आपने लाइसेंस भी हो गया। लाइसेंस आपको अप्लाई करने के भी बड़े सिंपल प्रोसेस है। आप ऑनलाइन जाके और आराम से श्रम सुविधा पोर्टल में जाके अप्लाई कर दीजिए, वहाँ से लाइसेंस आप बना लीजिए ऑनलाइन। तो ये भी आपने कर लिया। अब आपका लेबर भी रेडी है, आपके पास ऑफिस भी रेडी है, आपके पास लाइसेंस भी रेडी है। अब आपको चाहिए काम। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको इसके लिए चाहिए कि आपके शहर में या पूरे इंडिया में आप जहाँ भी सप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ अपने राज्य में, अपने शहर में सप्लाई करना चाहते हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ से भी आप जैसे भी करना चाहते हैं, आपको क्या करना है कि तमाम कंपनीज, तमाम फैक्ट्रीज, तमाम संस्थाएं जहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेबर्स लगते हैं, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है, और फिर अपने मज़दूरों के लिए और साथ ही साथ अपने इनकम के लिए आपको जो है उनके लिए जॉब ढूंढना है। अब ये प्रोसेस आप जो है कई तरह से कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आप कर सकते हैं, अपने शहर में, अपने एरिया में, अपने राज्य में जितना हो सके आप हर एक संस्था में, हर एक कारखाने में, हर एक फैक्ट्रीज में आप जाके पर्सनली कांटेक्ट कीजिए और काम के बारे में आप पता कीजिए। आप बताइए उनको कि आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपका ये ऑफिस है, ये आपका विजिटिंग कार्ड है, आप इतने लेबर सप्लाई कर सकते हैं, इस काम में आप लेबर सप्लाई कर सकते हैं। उसके हिसाब से फिर वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो बताएंगे कि उनको कितना लेबर चाहिए, किस किस चीज़ के लिए चाहिए, किस किस काम के लिए चाहिए, और उस हिसाब से आपका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उन तमाम संस्थाओं को, कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, लोगों को, ठेकेदारों को, जिनके ज़रिए आप अपने मज़दूरों को काम दिलाएंगे और अपना भी आप इनकम बनाएंगे। ये हो गया। अब
जो ज़िम्मेदारी इस काम में होती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर की, वो क्या होती है वो भी जान लीजिए। तो देखिए, सबसे ख़ास जो ज़िम्मेदारी है वो मैं आपको बताऊँ, जो आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि आप जब कभी आपने जब बिज़नेस शुरू किया, तो उस पहले दिन से आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि आप अपने लेबर्स को जहाँ भेज रहे हैं, वहाँ पे कितने लेबर्स भेज रहे हैं, उन लोगों का, हर एक इंसान का कितना और कितने समय तक काम करना है, साथ ही हर एक इंसान का कितना सैलरी बन रहा है, पर डे के हिसाब से बोलिए, पर वीक के हिसाब से बोलिए, पर मंथ के हिसाब से बोलिए, जैसा भी उनका जो डेली वेजेस है, जो भी उनका सैलरी है, वो कितना है, हर एक चीज़ का आपको एक लिस्ट रखना होगा, आपको वो पूरा का पूरा हिसाब रखना होगा। साथ ही अपने लेबर्स का आपको ख्याल रखना है कि उनका सेफ्टी जो है वो अच्छे से आपको ध्यान देना है कि किसी को कोई नुकसान कहीं भी ना हो। आप जहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं, काम के लिए भेज रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि उस जगह पे आपके लेबर्स को कोई हानि ना पहुँचे, उनकी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। साथ ही उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाए, इस बात का आपको ध्यान देना है। जहाँ पे आप काम के लिए अपने लेबर्स को भेज रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि टाइम पे सैलरी मिले, उनकी सेफ्टी बरकरार रहे, उनको कोई हानि ना हो, कोई चोट चपेट ना पहुँचे, कुछ ना हो। साथ ही उनको किसको क्या काम दिया जा रहा है और कितने टाइम तक के लिए उनको काम करना है, उनका वर्किंग आवर्स कितना है, ये तमाम एक डेटाबेस आपको रखना है। इसके साथ-साथ जो है एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन, मैंने पहले ही बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं। उसमें कई सारे पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं, जिसमें से एक कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं वो भी आपको जान लेना है कि देखिए, आप जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, अच्छे से पढ़कर समझ लेना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके हिसाब से सही है या नहीं, और तब जाके आपको साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट को, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। मज़दूरों को टाइम पे पैसा मिल जाए, ये आपको ध्यान रखना है। मज़दूरों को मेहनताना देने के बाद, उनको सैलरी उनकी देने के बाद आपको अपना कमीशन भी रखना है, तो ये पॉइंट भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। पर लेबर आप कितना कमीशन ले रहे हैं, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। साथ ही जो काम देने वाला इंसान है, वो काम जो दे रहा है वो निर्धारित अवधि से पहले किसी तरीके से भी काम को बंद नहीं कर सकता, और अगर किसी कारण उसने काम को बंद किया तो उसका जुर्माना उसे देना पड़ेगा, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो कॉन्ट्रैक्ट में ये जो पॉइंट्स मैंने बोले, ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है? तो अब ये चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान सा काम है, आसान सा बिज़नेस है, बस कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपको अच्छे से निभानी है, बस यही है। अब बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें इनकम कितना होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग टाइम में अगर प्रॉफ़िट की बात करें, इनकम की बात करें, तो 30,000 से 40,000 रुपये आप ईज़िली कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। फिर धीरे-धीरे आपका काम भी बढ़ेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप एक ऑफ़िस ले रहे हैं कहीं पे रेंट पे, तो उस ऑफ़िस को आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना है, उसके हिसाब से एक ऑफ़िस टाइप बनाना है। उसमें जो आपको जो कुछ भी फ़ाइल वग़ैरह लिखा-पढ़ी के लिए आपको रखना है, सबका डेटाबेस आपको रखना है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि रजिस्टर, फ़ाइल इन सब में लिख के रखना, या फिर आप कंप्यूटर में लिख के रखना, तो वो तमाम चीज़ों का थोड़ा-सा खर्चा आपको करना पड़ता है। और जो आप रेंट पे लेंगे ऑफिस, उसका खर्चा करना पड़ता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खर्चा इस बिज़नेस में नहीं करना पड़ता है, और एक अच्छा खासा इनकम आपको देखने को मिलता है। और एक बार आपका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन बन जाए, तो फिर आपको अच्छा इनकम देखने को मिलता है। तो ये रहा दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि लेबर सप्लाई का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं।